वेलकम टू द एलके क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैश एनालिसिस और अब हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस में जो हमारा मेथड है उसमें फिर से हम करंट को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस बार जो हम यूज करेंगे वो आपका किरचॉफ करंट लॉ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। तो according to the Kirchhoff current law, the algebraic sum of current going away from and coming towards a node is zero. If the current going always from the node is taken as positive, then current coming toward the node is negative or vice versa. तो केसीएल क्या कह रहा है? केसीएल के अकॉर्डिंग जो आपकी करंट है, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने कुछ ब्रांचेस ड्रॉ की हैं, दिस 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 एंड दिस। अगर मैं इसमें कोई डायरेक्शन मानता हूं, सपोज कीजिए इसको मैंने इनवर्ड ले लिया, ये मेरे पास आउटवर्ड है, ये मेरे पास आउटवर्ड है और ये आउटवर्ड है। इसको मैंने करंट नाम दे दिया I1, इसको नाम दे दिया मैंने I2, यहां आपको नाम दे दिया I3 एंड I4, I5। तो अगर आप एरो की डायरेक्शन को देखते हो और इस पॉइंट को देखते हो तो कुछ करंट इसकी तरफ आ रही हैं और कुछ करंट इस पॉइंट से लीव कर रही हैं, यानी कि वो आउटगोइंग करंट है। तो अकॉर्डिंग टू द केसीएल, इनकमिंग करंट का सम जो होगा वो आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इनकमिंग करंट आपके पास I1 है और आउटगोइंग करंट जो है वो आपके पास I3, I4 और I5 है। यानी कि इनकमिंग करंट जो हुई वो आपकी I1 और I2 हुई और आउटगोइंग करंट जो हुई वो आपकी I4 एंड I5 हुई। तो इनकमिंग करंट का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल, या हम कहें कि एल्जेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहां लिखता हूं I1 प्लस I3 माइनस I4 माइनस यहां आपका I2 है, I2 I4 I3 एंड I5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0, जैसा हमने यहां लिखा हुआ है समेशन J इज इक्वल टू 1 टू K I J इज इक्वल टू 0। तो ये शो करता है आपका किरचॉफ। और ये जो लॉ है ये बेस्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इस लॉ को हम यूज करेंगे जब हम नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल को अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में हम जो नोडल एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं वो आपके AKTU के एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो नोडल एनालिसिस को यूज करने से पहले जो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले चीज यूज होगी वो नोड होगी। नोड कौन सा पॉइंट होगा? नोड हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट जहां आपके पास दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज नोन एज द नोड। दिस नोड आर नोन एज द सिंपल नोड। जैसे आपका ए पॉइंट है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट, जी पॉइंट और एफ, ये सारे के सारे क्या हैं? नोड्स हैं। अब जंक्शन क्या चीज होती है? अगर हम जंक्शन की बात करते हैं तो इट इज द पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर 3 और मोर देन 3 सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल नोड। और प्रिंसिपल नोड कौन से पॉइंट होंगे? ये वाला ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड जी पॉइंट
अब ये कैसे जंक्शन हुआ, अगर हम देखें तो ए पॉइंट जो है हमारे पास, वहां आपका R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है और R3 कनेक्टेड है, यानी कि मिनिमम 3 एलिमेंट कनेक्टेड हुए। इसी तरीके से बी पॉइंट पे R3 कनेक्टेड है, R4 कनेक्टेड है एंड R5 कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं जंक्शन। तो जितने भी आपके जंक्शन है वो आपके नोड तो हैं ही, लेकिन सारे जंक्शन आपके जो सारे नोड्स हैं वो आपके जंक्शंस नहीं है। इसके बाद हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जहां आप उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और उसके पोटेंशियल को हम 0 मान देंगे, ठीक है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एक नोड को हम अब क्या करेंगे, उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और उसको 0 पोटेंशियल पे एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा रेफरेंस नोड है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नोड और जंक्शन और रेफरेंस नोड हमारे किस तरीके से हमें लेने हैं। अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नोडल एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि हमारे पास नोड कौन से हो। यहां जो नाम हम नोड देख रहे हैं वो नोड नाम कौन सा होगा, जो हमारा प्राइमरी नोड है, यानी कि हम प्राइमरी नोड मतलब जंक्शन, जंक्शन को हम कंसीडर करेंगे, उसी को हम नोड बोल के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे जिसको हम रेफरेंस नोड सेट करेंगे और उसका जो पोटेंशियल है वो हम 0 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ठीक है, उनसे एक कम आपकी इक्वेशन बनेगी जिसको हम बोलेंगे नोड इक्वेशन। उसके बाद जितनी भी ब्रांचें आपकी कनेक्ट होंगी उनमें हम करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। वो डायरेक्शन आप कोई सी भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किधर से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम केसीएल अप्लाई करेंगे ईच नोड पर और इक्वेशन बनाएंगे। उन इक्वेशन को हम सॉल्व करके नोड वोल्टेज को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, हम नोड वोल्टेज को फाइंड करेंगे। नोड वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद जो इक्वेशन हमने पुट बनाई थी उन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उन वैल्यू को पुट करेंगे और वहां से हम आंसर निकालेंगे। अब देखते हैं हम कि जो न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं वो कैसे करने हैं। तो सपोज कीजिए आपको ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड आउट करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि आपको इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको नोड देखने हैं और नोड क्या होंगे, जो आपके जंक्शन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको वो पॉइंट देखने हैं जहां आपके जंक्शन क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट आपका ये होगा क्योंकि आपका एक एलिमेंट ये, एक ये और एक ये, मिनिमम 3 एलिमेंट आपके कनेक्ट होने चाहिए। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट होगा, ये भी आपका क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो इसका नाम हमने लिख लिया ए और इसका नाम लिख लिया हमने बी। यहां पोटेंशियल हमने मान लिया बी ए और यहां पोटेंशियल मान लिया हमने बी बी। इसके बाद ये जो आपको 25 वोल्ट का दिख रहा है, इसमें प्लस पॉइंट ऊपर है, माइनस पॉइंट नीचे है। सिमिलर तरीके से यहां माइनस पॉइंट है और ये आपका प्लस पॉइंट है। अब हमें दूसरा काम जो करना है, जितनी भी ब्रांचें यहां है उसमें हमें करंट की डायरेक्शन को डिनोट करना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो करंट होगी वो आपकी I1 यहां फ्लो कर रही है, I2 यहां फ्लो कर रही है, I2 दिस साइड एंड I4 दिस साइड, I5 दिस साइड। ये डायरेक्शन आप अपना अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो, यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी है। इसके बाद जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम लिखते हैं KCL एट नोड ए। अब अकॉर्डिंग टू द KCL क्या कहता है, इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। अब हमें देखना कहां है, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो ये जो पॉइंट ए शो हुआ है, इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट कौन सी है और आउटगोइंग है। अब ये एरो हेड जो हमने लगाए हैं ये आपको शो करेंगे कि इनकमिंग करंट कौन सी होगी और आउटगोइंग कौन सी होगी। तो यहां से अगर आप देखें तो I1 करंट ए नोड पे पहुंचेगी, जबकि I2 करंट उससे दूर जाएगी और I3 भी ए से
दूर जाएगी। इसका मतलब I2 और I3 क्या होंगी, आपकी आउटगोइंग करंट होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सिमिलर तरीके से आप KCL अप्लाई करें, KCL एट नोड B। जब हम B पे अप्लाई करेंगे तो I3 वाली जो डायरेक्ट करंट है वो अब देखेंगे B की तरफ मूव कर रही है, और I4 B से आउटवर्ड मूव कर रहा है, एंड I5 B से आउटवर्ड। तो I4 और I5 जो है वो आपकी आउटगोइंग हो जाएंगी और I3 आपकी इनकमिंग हो जाएगी। तो यहां से हम देखते हैं I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये बन जाती है आपकी KCL इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब मैं इस स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। दिस, अब जब हमने इक्वेशन बनाई है जो I1 इज इक्वल टू I4 प्लस I3 है, अब ये जो करंट फ्लो कर रही है, हमें पता है कि करंट हमारी कैसे फ्लो करती है, करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। अब हमें केवल दो ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, कौन से, जो हमने नोड माना है उसका जो पोटेंशियल है, और एक आपका रेफरेंस। ये रेफरेंस पॉइंट यहां जो कनेक्टेड है, इसका मतलब इस वाली पूरी लाइन का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। अब हमारी करंट जो है वो केवल दो ही पॉइंट पे फ्लो कर रही है, कहां, ए और रेफरेंस, या ए से बी की तरफ और बी से रेफरेंस की तरफ। ठीक है, तो अब हमें I1 करंट जो फ्लो कर रही है वो कहां फ्लो कर रही है, रेफरेंस से निकल रही है और ए की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से आउट होगी और लोअर पोटेंशियल में इन होगी। तो यहां से देखिए हमने जो लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल वो कितना है, 0 वोल्ट, क्योंकि रेफरेंस का पोटेंशियल हमने माना हुआ है 0 वोल्ट। तो आप देखिए हमने लिखा 0 माइनस, कहां जा रही है, ए की तरफ, ए का जो पोटेंशियल है दैट इज VA अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5। लेकिन इस वाले ब्रांच में हमारे पास एक बैटरी भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो 0 माइनस VA। अब हम देखेंगे कि जो बैटरी है उसमें करंट कहां जा रही है, तो ये करंट कहां से आ रही होगी, यहां से। अब करंट माइनस प्लेट में जाएगी, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 25 इज इक्वल टू I2 करंट ए से निकल रही है और रेफरेंस की तरफ जा रही है, यानी कि ए का पोटेंशियल कितना है, BA माइनस 0 अपॉन 2। I3 ए से निकल रही है, बी की तरफ जा रही है, यानी कि ए आपका हायर पोटेंशियल हुआ और बी आपका लोअर पोटेंशियल हुआ, अपॉन 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 10 लेंगे तो आपका इधर क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2VA प्लस 50 इज इक्वल टू 5VA प्लस VA माइनस BB। अब इस BA को इधर ले आते हैं तो 5 और 1 6 और 2 7VA माइनस BB इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इक्वेशन नंबर जो हमने KCL अप्लाई किया था नोड नंबर 2 पे, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो यहां से आप देखें I3 जो करंट होगी इसकी वैल्यू को हम पहले लिख चुके हैं यहां से, तो वो इक्वेशन सीधे आ जाएगी। या हम द्वारा भी लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, BA माइनस BB अपॉन 10 इज इक्वल टू BB माइनस 0 अपॉन 4 प्लस I5 की वैल्यू BB से निकल रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, साथ में एक बैटरी भी लगी हुई है,
बैटरी में माइनस में करंट जा रही है, यानी कि प्लस साइन हो जाएगा 50 अपॉन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2। अब अगर हम यहां से देखें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 20, तो 20 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2BA माइनस 2BB इज इक्वल टू 5BB प्लस 10BB प्लस 500। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2VA माइनस 2 ये है, 5 इधर आके माइनस के हो जाएंगे और 10 ये, तो 17BB इज इक्वल टू 500। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करने पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो यूज करेंगे वो आपका कैलकुलेटर यूज करेंगे। मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो आपका 100 ms है, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर के मोड में जाना है। 3 बार प्रेस करेंगे तो वहां EQ1 लिखा आएगा, वहां से आप इक्वेशन के लिए 1 प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि वो पूछेगा अननोन कितने हैं, तो आपके पास 2 अननोन्स हैं, तो हमने 2 अननोन सेलेक्ट कर लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है वो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है आपके पास AX प्लस BY इज इक्वल टू C की फॉर्म में। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन लिखी हुई है। तो हम यहां से A1 का कोफिशिएंट लिखेंगे 7, B1 आपका -1, C1 आपका 50, A2 आपका 2, B2 आपका -17 एंड C2 500। तो यहां से आपके पास जो VA की वैल्यू आती है दैट इज VA इज इक्वल टू 2.99 वोल्ट एंड BB इज इक्वल टू -29.05। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट। हमें करंट फाइंड आउट करनी थी 10 ओम रेजिस्टेंस से, यानी कि हमें I3 फाइंड आउट करनी है और I3 की वैल्यू है VA माइनस BB अपॉन 10, जो हम इक्वेशन में लिख चुके हैं यहां। तो इसमें अगर हम पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2.99 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 29.05 अपॉन 10, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 2.99 प्लस 29.05 डिवाइडेड बाई 10 that is equal to 3.20 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपके AKTU के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। 1-2 बार आपके AKTU के एग्जाम में आया है। क्यों? क्योंकि यहां बच्चे क्वेश्चन को बनाने में गलती करते हैं। अब गलती क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ नोड देख लेते हैं। हमें क्या करना है, नोड फाइंड आउट करना है। तो नोड अगर आप देखें तो एक तो आपका ये पॉइंट नोड बन रहा है, दिस पॉइंट, क्योंकि यहां भी 1 2 3 एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो 1 2 यहां कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, और यहां भी कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1/3 एम्पियर का जो करंट सोर्स लगा हुआ है ये इस वाले ही ब्रांच के पैरेलल में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट का कनेक्शन यहां कर दूं दिस, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दिस। इसका मतलब यहां आपका
एक नोड बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, 3 से ज्यादा हो गए, तो यहाँ एक नोड बन जाएगा। तो ये नोड बनेगा आपका बी ए, ये बनेगा आपका बी बी। हमने मान लिया ए नोड बी नोड, उसका पोटेंशियल बी ए और बी बी। अब हमने करंट की डायरेक्शन डिनोट करी, दिस आई वन, दिस आई टू, दिस आई थ्री, this I4 and this I5। इसमें हमने करंट डायरेक्शन इसलिए नहीं मानी है क्योंकि इसमें करंट सोर्स में ऑलरेडी डायरेक्शन डिनोट होती है और जो डाउनवर्ड आपका शो कर रहा है। अब हम केसीएल अप्लाई करते हैं एट नोड नंबर 1। तो केसीएल एट नोड 1 या हम कहें नोड ए। अगर हम नोड ए पे देखते हैं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये करंट जो है आपकी I3 नहीं है, ये आपकी I2 करंट है। तो ये आपकी हो जाएगी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सिमिलर तरीके से हम यहां लिखते हैं KCL एट नोड बी। अगर हम नोड बी पे देखते हैं तो हमारे पास I3 इज इक्वल टू I4 प्लस 1/3 प्लस I5। क्योंकि ये करंट सोर्स है और करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड 1/3 दिया हुआ है, तो इसको हमने 1/3 लिख लिया। ये इक्वेशन बन गई। अब फिर से सिमिलर तरीके से हम करते हैं कि जो करंट I1 है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें प्लस साइन यहां है, माइनस साइन यहां है, और प्लस साइन या ऊपर और माइनस साइन नीचे। चलिए, तो I1 जो करंट है वो आपकी फिर से कहां, ग्राउंड से आ रही है और रेफरेंस नोड की तरफ जा रही है, वो नोड ए की तरफ जा रही है। इसका मतलब हमें पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो हायर पोटेंशियल आपका कितना हुआ, 0। कहां जा रही है, बी ए नोड की तरफ। साथ में बैटरी भी लगी हुई है और बैटरी में करंट कहां जा रही है, माइनस प्लेट में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन 2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू ए नोड से निकल रही है, उसका पोटेंशियल बी ए माइनस 0 रेफरेंस का पोटेंशियल अपॉन 10 प्लस I3 बी ए माइनस बी बी अपॉन 5। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहां से फिर से आपका एलसीएम आ जाता है कितना, 10। तो 10 आ जाएगा तो माइनस 5 बी ए प्लस 50 इज इक्वल टू बी ए प्लस 2 बी ए माइनस 2 बी बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 6 बी ए, 6 और 2 ये है तो ये हो जाएगा आपका 8 बी ए। 5 1 6 और 2 8 माइनस 2 बी बी इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस वाले पोर्शन के लिए पार्टीशन कर लिया। चलिए, अब I3 करंट जो है, I3 करंट के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो I3 आपकी कहां से जा रही है, VA से निकल रही है और BB की तरफ। तो VA माइनस BB अपॉन 5। I4 BB से निकल रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, माइनस 0 अपॉन 15 प्लस 1/3 एंड प्लस BB माइनस 0 माइनस 18। क्यों, करंट आपकी पॉजिटिव प्लेट में जाएगी और माइनस साइन आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा अपॉन 3। तो यहां से देखें तो एलसीएम आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 3 VA माइनस 3 BB इज इक्वल टू BB प्लस 5 BB माइनस 90। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3BA माइनस 3 ये है, एक ये होगा 4
और 5 9, 9 BB इज इक्वल टू -85, इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप लोग इक्वेशन को मैन्युअली सॉल्व करने से बजाय आप इक्वेशन को सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से। तो फिर से हम इक्वेशन में जाते हैं। दो अननोन की इक्वेशन है। फिर से a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 50, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9, वैल्यू -85। यहां से आपके पास वैल्यू आ जाती है, जो आपकी वैल्यू होगी तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास VA इज इक्वल टू 9.39 वोल्ट एंड BV इज इक्वल टू आ जाएगा 12.57 वोल्ट। अब आपको करंट फाइंड आउट करनी थी 15 ओम से, तो 15 ओम से क्या हो जाएगी I4। तो I4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास I4 इज इक्वल टू कितना था हमने निकाला था BB -0/15 यानी कि 12.57/15 इज इक्वल टू तो यह आ जाएगा 12.57/15। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.838। अगर वो आपसे कहे कि आपको ऑल ब्रांच करंट फाइंड आउट करनी है, तब आपको I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी ये होगी, I2 की वैल्यू ये होगी, I3 की वैल्यू दिस एंड I5 की वैल्यू ये होगी। तो इनमें आप वैल्यू पुट कीजिए बी और बीबी की, आप रिमेनिंग करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो भी करंट फ्लो कर रही होगी आप उसकी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से कर दीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है, तो 5 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस 5 है, करंट आपकी I3 है। I3 की वैल्यू कितनी है? I3 की वैल्यू है VA माइनस BB बाई, तो VA माइनस BB अपॉन 5, ठीक है ना। तो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहां से आपके AKTU के एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग द नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इस बार जो हमें करंट फाइंड आउट करनी है वो 1 ओम रेजिस्टेंस से फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहां देखें तो यहां भी आपके पास 2 नोड बन रहे हैं। कौन से हैं नोड? दिस एक नोड है आपका ये, इस नोड को मान लेते हैं A, इस नोड को मान लेते हैं हम B, और यहां आपका इस बार रेफरेंस दिया नहीं है तो हमने मान लिया ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा जिसका पोटेंशियल आपका 0 होगा। फिर से हमने करंट की डायरेक्शन को ले लिया I1, I2, I3 एंड I4। यहां हमने करंट की डायरेक्शन इसलिए नहीं मानी है क्योंकि ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स में एरो शो कर रहा है कि इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है। फिर से हम KCL अप्लाई करते हैं। KCL एट नोड A, अगर हम नोड A पे अप्लाई करते हैं तो फिर से इनकमिंग करंट, इनकमिंग मतलब जो A की तरफ आ रही हो, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अगर हम दूसरे नोड पे अप्लाई करें KCL एट नोड B, तो इनकमिंग करंट आपकी I3 हो जाएगी इसके लिए, और आउटगोइंग करंट आपकी I3
इनकमिंग यहां 2 हो जाएंगी, क्यों, एक I3 भी आ रही है और एक 2 एम्पियर का भी पहुंच रहा है, यानी कि 2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। अब हम यहां से I1 की इक्वेशन लिखते हैं। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी, यानी 0 से A की तरफ, तो 0 माइनस VA प्लस 2 अपॉन 2। I2 की वैल्यू VA से निकल रही है, 0 की तरफ जा रही है, अपॉन 3 I3 VA माइनस BB अपॉन 1। यहां एलसीएम आपका आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3VA प्लस 6 इज इक्वल टू 2VA प्लस 6VA माइनस 6BB। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 और 6 8 और 3 11VA माइनस BB इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। यहां देखते हैं तो यहां इक्वेशन आपकी बन जाती है 2 प्लस I3 फिर से VA माइनस BB अपॉन 1, I4 की वैल्यू हो जाएगी VB माइनस 0 अपॉन 5। तो एलसीएम फिर से 5 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 5VA माइनस 5BB इज इक्वल टू BB। तो ये लिखते हैं हम 5VA माइनस 6BB इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get VA and BB। तो फिर से हम इसको इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास दो अननोन, A1 की वैल्यू 11, B1 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 6 एंड A2 की वैल्यू 5 -6। A1 B1 C1 A2 5 B2 -6 C2 -10। यहां से वैल्यू पुट करी तो हमारे पास VA की वैल्यू आई 0.75 और BB की वैल्यू आती है हमारे पास 2.29 वोल्ट। वोल्टेज आपका हमेशा वोल्ट में आएगा और आपको 1 ओम से करंट निकालनी है, यानी कि 1 ओम की करंट आपकी I3 होगी और I3 की वैल्यू है VA माइनस BB अपॉन 1, यानी कि 0.75 माइनस 2.29 इज इक्वल टू 2.29 माइनस 0.75, यानी कि माइनस के 1.54 एम्पियर। अब ये जो माइनस साइन आया है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन शो कर रहा है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी I3 की, हमने जो I3 की डायरेक्शन एज्यूम की थी इस साइड, एक्चुअल में वो इसके रिवर्स साइड में फ्लो कर रही है। और कोई मतलब नहीं है कि आपका आंसर गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, आंसर आपका सही है। केवल माइनस साइन शो कर रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो आपके रिवर्स है। ओके, तो आई थिंक नोडल एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2022 में जो पेपर हुआ था ओल्ड सैम में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ 7 मार्क्स आपके फ्री के थे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ केवल एक ही नोड आपका क्रिएट हो रहा है, ये आपका नोड क्रिएट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें मान लीजिए VA ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, इसमें मान लीजिए करंट I1 और ये करंट है आपकी I2। तो यहां से अगर आप देखें तो केवल I1 प्लस 2 इज इक्वल टू I2। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेफरेंस का पोटेंशियल कितना मानते हैं हम, 0, तो V इज इक्वल टू
जीरो। तो जीरो माइनस वी ए, बैटरी लगी हुई है, करंट जाएगी स्मॉल प्लेट में, छोटी प्लेट माइनस होती है, बड़ी प्लेट आपकी प्लस होती है, यानी कि करंट जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा +2 अपॉन, अब दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू I2 BA माइनस 0 अपॉन 8, इधर हमारा 2 ऐड होने से रह गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप यहां से देखें तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24, तो 24 से यहां से करेंगे तो 24 इंटू 2 48 प्लस माइनस प्लस था, ये हाँ माइनस आएगा तो प्लस, दोनों को इसको रब कर देते हैं यहां से, ये रब करके ये आ जाएगा आपका प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 4BA प्लस 8 इज इक्वल टू 3VA। तो 8 और 7 50, ये हो जाएगा आपके पास 56 इज इक्वल टू 7VA, और VA इज इक्वल टू आ जाएगा 56 अपॉन 7, यानी कि 8 वोल्ट। आपको करंट बतानी थी 4 ओम से, तो आपको I1 बताना है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -VA प्लस 2 अपॉन 6, यानी कि -8 प्लस 2 अपॉन 6, यानी कि -6 अपॉन 6 इक्वल टू -1 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाना था, और यहां आपको 7 मार्क्स मिल जाने थे। तो कई बार आपके क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप एक बार गलती क्या करते हैं, ज्यादातर मैं दिखाता हूं आपको, आप क्या करते हैं जब आप कि नोड नंबर बी पे केसीएल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं इन करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपने जो डायरेक्शन एक बार एज्यूम कर ली है उन डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। आपने जो डायरेक्शन एक बार बना ली, पूरे क्वेश्चन में वही सेम डायरेक्शन हम यूज करते हैं, अदरवाइज आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने मैश एनालिसिस से भी किया था, और ये आपका नोडल एनालिसिस से भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मुझे आपको देना है, मैं देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं। तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। तो यहां देखिए फिर से आपके पास नोड कितने बनेंगे, दिस एक नोड यानी BA, ये आपका BB, और ये आपका BC। क्यों? क्योंकि यहां आपके 3 नोड बन रहे हैं। फिर आपका एक रेफरेंस नोड हो जाएगा जिसका पोटेंशियल आपका 0 है, ये करंट 0.5 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां में करंट माननी नहीं है, इसको मान लेते हैं हम डाउनवर्ड में I1, ये इधर मान लेते हैं I2, ये इधर I3, I4, I5, ठीक है जी। हमें 15 ओम से करंट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम सबसे पहले केसीएल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, जिससे हम आराम से अपनी इक्वेशन को लिख सकें। एक पार्ट आपका ये हुआ, दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा, तो हम तीनों पार्ट की इक्वेशन लिख लेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं नोड नंबर 1 से। तो यहां से शुरू करते हैं हम KCL एट नोड 1। तो नोड 1 पे अगर हम अप्लाई करें या नोड ए पे अप्लाई करें, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग करंट आपकी कितनी है 0.5, आउटगोइंग करंट आपकी I1 एंड I2, तो हमने I1 प्लस I2 लिख लिया, आउटगोइंग करंट एक साइड। तो यहां से अगर हम देखें तो 0.5 I1 की वैल्यू VA से आ रही है, रेफरेंस की तरफ जा रही है, यानी BA माइनस 0 अपॉन 60 प्लस I2 VA से निकल रही है, BB की तरफ जा रही है, अपॉन 20। अब अगर हम यहां से देखें तो एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा तो 60 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हाफ हो जाएगा, यानी कि 30 इक्वल टू VA प्लस 3VA माइनस 3BB, दैट इज इक्वल टू 4VA माइनस 3
BB is equal to 30. This is equation number 1. Now KCL at node number 2. Now अप्लाई करते हैं KCL at नोड B. तो यहां से आपकी इनकमिंग करंट जो है वो I2 है और आउटगोइंग करंट जो है वो I3 और I4 है. तो I2 की वैल्यू आप लिखेंगे तो VA माइनस BB अपॉन 20. I3 की वैल्यू हो जाएगी BB माइनस 0. करंट फिर से प्लस वाली उसमें जाएगी, यहाँ प्लस पोलरिटी में, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 10 अपॉन 15. I4 की वैल्यू BB माइनस BC अपॉन 40. तो यहां आपके पास एलसीएम आ जाएगा 120. तो 120 आएगा तो ये हो जाएगा 6VA माइनस 6BB इज इक्वल टू 8BB माइनस 80 प्लस 3BA माइनस 3BB. तो यहां से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपके पास 6VA, 6 ये है, 3 ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये आपका BB था, BB और ये आपका VC है, ठीक है ना. तो 6VA माइनस 6 माइनस के ये हैं 8 इधर आ जाएंगे तो 14 हो जाएगा और माइनस के 3 जाएंगे तो ये 17BB हो जाएगा प्लस 3VC इज इक्वल टू 80. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ अप्लाई इक्वेशन नंबर 3, KCL एट नोड C. तो ये आपका आ जाएगा इनकमिंग करंट आपके पास यहाँ दो हैं, एक I4 है, एक 0.6 है, इज इक्वल टू I5. तो I4 की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, BB माइनस BC अपॉन 40 प्लस 0.6. I5 की वैल्यू VC माइनस 0 अपॉन 100. यानी कि यहां से हमारे पास एलसीएम कितना जाना है, 200 आ जाएगा. तो 200 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5BB माइनस 5BC. 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6 दूनी 12 यानी कि 120 इज इक्वल टू 2BB. तो ये आपके पास आ जाएगा BB नहीं I5, ये आएगा BC. यहाँ BC होगा, BB नहीं होगा. तो ये आ जाएगा आपके पास 5BB माइनस 7BC इज इक्वल टू माइनस 120. इक्वेशन नंबर 3, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो इस बार जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आपकी 3 वेरिएबल की है. तो A1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 4, B1 की वैल्यू माइनस 3, C1 यहाँ है नहीं क्योंकि VC की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, D1 30, A2 6, B2 माइनस 17, C3 3, D2 80. यहाँ A3 0 है, B3 आपका 5, C3 माइनस 7 एंड D3 माइनस 120 इज इक्वल टू, यहां से आपके पास वैल्यू आती है VA इज इक्वल टू 8.68 वोल्ट, BB इज इक्वल टू 1.58 वोल्ट एंड BC इज इक्वल टू 18.27 वोल्ट. हमें बताना था 15 ओम से करंट, तो 15 ओम में I3 करंट फ्लो कर रहा है. तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 आपके पास BB माइनस 10 अपॉन 15. BB आपके पास 1.58 माइनस 10 अपॉन 15. तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको इक्वेशन से बाहर जाने के लिए कैलकुलेटर को रिसेट करना पड़ता है. तो रिसेट करने के लिए शिफ्ट दबाइए
और क्लियर कीजिए। 3 नंबर प्रेस कीजिए कीपैड से, 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1.58 माइनस 10 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 15, यानी कि ये वैल्यू आती है आपके पास माइनस 0.56 एम्पियर। तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन आपके कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपकी नोडल एनालिसिस की जो प्रॉब्लम आ रही थी शायद काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। तो देखते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 8449293029, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मेरा नाम लोकेंद्र है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एलके क्लासेस के नाम से। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।